हेलो, वेलकम बैक टू द लेमन डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर या फिर हम इसको मियादी बुखार भी कहते हैं कि टाइफाइड फीवर कैसे होता है, टाइफाइड की बीमारी कैसे फैलता है। तो टाइफाइड कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विथ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ह्यूमन एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, थ्रू कंटामिनेशन फूड, वाटर, etc। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? चिल्ड्रेन एंड यंग अडल्ट अफेक्टेड, ज़्यादातर बच्चे और जो जवान बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर होने का खतरा रहता है। ज़्यादा जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होता है वहाँ पे ये टाइफाइड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पुअर सैनिटेशन, जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है, गंदा होता है, वहाँ पे ये टाइफाइड होने का और भी चांसेस बढ़ जाता है। आइए हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है, कैसे कैसे इसका पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस की अगर हम जहाँ तक बात करें फेकल ओरल रूट की, तो ये सबसे जो बैक्टीरिया है कंटामिनेशन फूड के थ्रू हम जब जाता है तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिडिक में ये सर्वाइव करता है। वहाँ से क्या करता है, बैक्टीरिया एंटर हो जाता है ड्यूडेनम पार्ट में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। वहाँ से जाने के बाद ये पेनिट्रेट करता है एपिथेलियल सेल को और इन्वेट करता है लिम्फोइड टिश्यू को, और फिर वो जब ये प्रोसेस पैथोजेनस हो जाता है तो फिर ये अपना सिम्टम शो करने लगता है। तो सिम्टम में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो सिम्टम जो बुखार होता है प्लस एब्डोमेन पेन। अगर हम बात करें कि सिम्टम कितने दिन के बाद, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाने के बाद कितने दिन के बाद जो है सिम्टम या लक्षण शो करता है, तो 5 से 21 दिन जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया जाने के बाद ये सिम्टम शो करने लगता है। अगर हम बात करें कि सिम्टम जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिम्टम किसके अंदर देखा जाएगा, तो डिपेंड करता है कि एज कैसा है, हेल्थ कैसा है, गैस्ट्रिक एसिडिटी कैसा है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना ग्रो किया हमारे बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट वीक में जो होता है ये फीवर जनरली शो करता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। और सेकेंड जो वीक होता है, दूसरे हफ्ते में ये देखा गया है कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं एब्डोमिनल पेन के साथ साथ रोज स्पॉट आपको दिखाई देता है बॉडी या फिर चेस्ट के ऊपर या बॉडी के ऊपर। और थर्ड जो है वो आपका इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली या इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। ये है सिम्टम। और उसके बाद अगर हम अदर सिम्टम अगर देखें, ड्यू टू जीआईटी के इफ़ेक्ट होने की वजह से जो टाइफाइड का सिम्टम अदर सिम्टम दिखता है, जैसा कि डायरिया 50% रहता है, 50% कॉन्स्टिपेशन कभी कभी रहता है, इक्वली जो है फ्रीक्वेंसी में रहता है दोनों। कभी कभी किसी को टाइफाइड में बुखार की वजह से हेडेक हो सकता है, डिसऑर्डर स्लीपिंग पैटर्न हो सकते हैं, टाइफाइड इंसेफेलोपैथी हो सकता है, अल्टर जो है वो आपका जो है मेंटल स्टेटस हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं टाइफाइड के अंदर देखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम डायग्नोस कैसे करें इसको, कि डायग्नोस करने के लिए कैसे करें कि हमको जो है टाइफाइड हुआ, तो उसको सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगर बुखार हमारा 6-7 दिन से ज़्यादा हो गया, बुखार परसिस्ट करता है, तो हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि CRP, CBC और टाइफी डॉट। अगर हमको 3 दिन या 4 दिन में अगर डिटेक्ट करना होता है तो हम टाइफी डॉट कराते हैं, और उसके बाद जो है विडाल टेस्ट भी कराते हैं। और उसके बाद हम कभी कभी ब्लड जो है कल्चर भी कराते हैं। तो ये हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि टाइफाइड का सिविरिटी कितना है। अगर हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो हम जो है
क्योंकि बुखार आता है, फीवर आता है, तो इसके लिए जो है हम पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक दवाई थेरेपी देते हैं। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक थेरेपी का यूज़ करते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम, सेफ्ट्राक्सोन, क्विनोलोन ग्रुप का दवाई हम इसमें दे सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हम जो है फ्लूइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन अगर हो जाता है टाइफाइड के अंदर, तो हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, जैसा कि डेक्सामेथासोन। इस तरह के स्टेरॉइड हमको दे के कंट्रोल करना पड़ता है इन सीवियर केसेस में। तो ये सारे सिम्टम अगर देखा आपके बॉडी में दिखाई दे, तो अब आगे हम बात करेंगे कि अगर इन चीज़ों से हमको बचना है, टाइफाइड से बचना है, तो हम क्या करें। सबसे पहले तो आपको जो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करना है, अच्छा सैनिटेशन रखना है, हाइजीनिक होना चाहिए, हेल्दी खाना होना चाहिए। वाटर को बॉयल करके आप ठंडा करके पी सकते हैं। और जो है अंतिम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चों को आप भी जो है वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन के अंदर एक TCV नाम का एक जो है वैक्सीन आता है। TCV टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन, जो कि टाइफाइड से बचाता है। तो ये 6 महीने के अंदर भी पड़ जाता है और 2 साल के अंदर भी ये चीज़ दे सकते हैं। इसका बूस्टर डोज भी आता है। हम आगे जो वैक्सीन की वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये बात बताएंगे कि वैक्सीन कैसे कैसे कितने कितने एज में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी ऐसा कभी लगे कि हमको ये सिम्टम आ रहा है, हमें ये जो चीज़ें हैं, ये लक्षण दिख रहे हैं हमारे बॉडी में, तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप नज़दीकी परामर्श या फिर जनरल फिजिशियंस या फिर जिसके अकॉर्डिंग उन्हीं डॉक्टर से दिखाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो द लेमन डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी कर सके, ताकि इन बीमारी से आपको रूबरू हो। थैंक यू सो मच।